नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो टॉपिक जो हमारा संविधान निर्माण हुआ है उसके अनुच्छेद और अनुसूचियाँ या तो ज्यों के त्यों ले लेगी और या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे पूरा का पूरा अपना लिया गया। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस नियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो आज जो देखेंगे संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका दूसरा नाम बहुत पूछा गया है, तो इसका दूसरा नाम मिनी संविधान या लघु संविधान यानी 1935 अधिनियम का दूसरा नाम मिनी संविधान या लघु संविधान है। और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। यानी जो ये अधिनियम बनाया गया इसमें 321 अनुच्छेद या नियम कह सकते हैं और 10 अनुसूचियाँ या भाग बनाए गई। इसके बाद इसमें 1937 में नियम बना करके भारत से बर्मा, वर्तमान में नाम इसका है बर्मा या म्यांमार को 1937 में भारत से बर्मा या म्यांमार को अलग कर दिया गया। यानी 1937 में नियम बनाया गया और उसमें जो बर्मा पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था उसे 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। और 1935 के द्वारा ही द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में लागू रहा, मतलब प्रांतों में समाप्त कर दिया। जो द्वैध शासन 1919 अधिनियम में लागू किया गया था उसे 1935 अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया जो पूरी जनसंख्या का या कुल जनसंख्या का 10% कर दिया गया। यानी कि अब 10% जनसंख्या वोट डाल सकती है या उनको मताधिकार दिया गया। और पहली बार दलित, मजदूर और महिलाओं को मत या वोट देने का अधिकार दिया गया। मत या वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी 1935 अधिनियम में बनाया गया जिसमें दलित, मजदूर और महिलाएं वोट डाल सकती थी। इससे पहले दलित वर्ग को मताधिकार नहीं प्राप्त था। इसी के 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1935 को हुई।
यानी 1935 में जो अधिनियम बना आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक, जो वर्तमान में भारत की केंद्रीय रिजर्व बैंक है, उसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 अधिनियम के तहत, जिसका उस समय काम था साख नियंत्रण, साख व मुद्रा नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया। यानी कि जो करेंसी है उसका नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। वर्तमान में भी भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जो अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1935 का अधिनियम था। उन्नीस के 35 के तहत ही लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसमें केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग व राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया। यानी 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसमें केंद्र में लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। और इसी के तहत 1935 अधिनियम के तहत 1935 के तहत ही जो इंग्लैंड या ब्रिटेन में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी इंग्लैंड में भारत परिषद नाम की एक समिति थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत। इसके बाद केंद्र व राज्य के लिए 3 सूचियां बनाई गई। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। यानी कि केंद्र और राज्य के लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघ सूची इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती थी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य किया जाता है। इसी के तहत 11 राज्यों से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। यानी 2 सदन बनाए गए। जैसे वर्तमान में राज्यसभा, वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हो गए, वैसे उस टाइम पे भी 11 में से 6 राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था की गई। और इसी 1935 अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1935 अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना, जो अपना वर्तमान में उच्चतम न्यायालय है उसे संघीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो उस 1935 अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और
जो स्थापना हुई सन 1937 में स्थापना हुई। अधिनियम 1935, लेकिन सन या न्यायालय जो बना 1937 में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे या पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे। मॉरिस गुएयर थे। संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे, जो 1937 में बने थे। और 1935 अधिनियम में, 1935 का जो अधिनियम था, इसमें या इसको बदलने का अधिकार, बदलने का जो अधिकार था, बदलने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद को था, या सिर्फ ब्रिटिश संसद को था। ब्रिटिश संसद को था, यानी कि भारत में रहकर या भारत के लोग उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। और अगर उसमें कोई परिवर्तन कर सकता था 1935 अधिनियम में, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद कर सकती थी। और 1935 अधिनियम को बिना कांग्रेस की अनुपस्थिति, 1935 अधिनियम को या इसे कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही पारित कर दिया गया था, पारित कर दिया गया। जो कांग्रेस है, कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में एयो हुम द्वारा हो चुकी थी और 1935 तक कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में हो गया था। तो जो 1935 का अधिनियम था, इसमें कांग्रेस ने अपना समर्थन या कांग्रेस उपस्थित नहीं थी, उसकी अनुपस्थिति में ही 1935 अधिनियम पारित कर दिया गया था। और 1935 जो अधिनियम है, 1935 अधिनियम जो भारत की उत्तरदायी सरकार, भारत की उत्तरदायी सरकार बनने में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी जो 1935 का अधिनियम था, जो भारत की उत्तरदायी सरकार जो बनी, उसमें इसने 1935 अधिनियम ने मील का पत्थर की भूमिका अदा की, जब मील का पत्थर साबित हुआ। और 1935 अधिनियम को नेहरू जी ने बिना ब्रेकों की इंजन रहित गाड़ी कहा, बिना ब्रेकों की इंजन रहित गाड़ी कहा। यानी नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इसमें कोई ब्रेक नहीं और ये बिना इंजन की गाड़ी चल रही है। और जिसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे या 1935 अधिनियम को सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था, सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये सड़ा है और मूल रूप से ये बुरा भी है। और 1935 अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।